पहली बात तो ये है कि लोग आरक्षण का मतलब ही नहीं समझते कि आरक्षण है क्या चीज है। तो भाई अगर या तो दलित और पिछड़ा हिंदू नहीं है, अब अगर हिंदू है तो पहले वहाँ आरक्षण खत्म करो। तो आरक्षण से अब तक देश का क्या नुकसान हो गया है? ये आरक्षण से देश बचाओ की बात कहाँ से आ जाए? आरक्षण से समाज को काफी चीज मिला है, लेकिन अभी कुछ बाकी है। अभी सब बराबर के नहीं हुए हैं। बहुजन समाज जो है बुलेट से चलने लगा है, कार चलने लगा है, थार से चलने लगा है, बड़े बड़े मकान हो गए हैं। अब आरक्षण की क्या जरूरत है? संघर्ष ओनली होता है अगर बीमार आदमी घर में मर जाता है तो उसको कोई नहीं जानता है, लेकिन संघर्षशील आदमी अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वहाँ मनुष्यों का जमावड़ा, जिंदा मनुष्यों का जमावड़ा लग जाता है। देश की आज़ादी से ज़्यादा महत्वपूर्ण था देश में रह रहे लोगों की आज़ादी का। देश में रह रहे लोगों की आज़ादी सुनिश्चित करने के लिए एक वादा हुआ था जिसको पूना करार कहा जाता है। पूना करार के चलते जो है यह सुनिश्चित किया गया था जो सदियों से पिछड़ा है, जो सदियों से दबाया गया है, जो अधिकारों से वंचित है, उसको वादा किया गया था उसको समानता का अधिकार मिलेगा। लेकिन हुआ क्या? जिस समय आज़ादी के दीवानों ने यह सुनिश्चित किया था कि देश के हर एक नागरिक को समता स्वतंत्रता का अधिकार मिलेगा, वहीं अब आज़ाद देश में, आज़ाद भारत में संविधान विरोधी बातें होती रहती हैं, यानी कि आरक्षण हटाओ देश बचाओ के नारे लगते हैं। आज वर्तमान समय में देखा जाए तो फिर यही मुद्दा उठा है, आरक्षण हटाओ देश बचाओ। इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम ग्राउंड पे पहुँचे और लोगों से जानना चाहा कि आखिर वह क्या सोचते हैं। खासकर हम एससी ओबीसी समाज में गए और उनसे हमने बात किया। आइए सुनाते हैं हम आपको कि वो आरक्षण के विषय पे क्या कहते हैं, आखिर क्या उनकी डिमांड है, आरक्षण हटाओ देश बचाओ के बारे में उनकी क्या राय है। चलिए आपको सुनाते हैं कि हमने क्या कुछ इनसे बातचीत किया है। पहली बात तो ये है कि लोग आरक्षण का मतलब ही नहीं समझते कि आरक्षण है क्या चीज है। किसी चीज को भोजन है या अधिकार है, अगर उसके हिसाब से अगर कम मिलता है तो उनको विशेष अवसर दिया जाता है। उदाहरण स्वरूप ये है कि जैसे कोई बीमार हो जाता है परिवार में तो उसको परिवार से सबसे ज़्यादा अच्छा डाइट दिया जाता है, दूध दिया जाता है, फल दिया जाता है, दवा दिया जाता है, औरों से ज़्यादा दिया जाता है। और जब वो पुराने अपने अवस्था में आ जाता है तो फिर बराबर हो जाता है। आरक्षण इसी को कहते हैं। एससी और बीसी को जो आरक्षण दिया गया है उससे प्रतिभा का विनाश होता है, ये लोगों के समझ में आता है। ठीक है भाई, आरक्षण में से अगर प्रतिभा विनाश होता है तो आरक्षण जो हिंदू धर्म की जो अवधारणा है, जो सनातन धर्म की अवधारणा है, जो आर्य समाज की अवधारणा है, जो रामायण वेद गीता पुराणों में गाया गया है, जिसकी लोग राग अलापते हैं, उसमें हिंदू धर्म के 4 मठ हैं केवल, और चारों में विशेष आरक्षण है कि दक्षिण भारत का ब्राह्मण ही मठ वहाँ का शंकराचार्य बन सकता है। तो पहले वो आरक्षण खत्म कर दें, उसके बाद यहाँ बात करें। तो भाई अगर या तो दलित और पिछड़ा हिंदू नहीं है, अब अगर हिंदू है तो पहले वहाँ आरक्षण खत्म करो। इसकी हैसियत किसी के पास नहीं है, ना किसी राजनीतिक पार्टी के पास है और ना किसी सामाजिक विद्वता के पास है। बहुजन समाज तो बहुत आगे चला गया है, अब आरक्षण की क्या जरूरत है? मैं शेषपाल यादव, हदील नगर, लखनऊ से बोला। आरक्षण जब भी लोग, जो कोई कहता है कि आरक्षण से देश बचाओ, आरक्षण जो है लागू है, कुछ आरक्षण आज़ादी के पास बाद से लागू है, संविधान जब से बना हुआ है। तो आरक्षण से अब तक देश का क्या नुकसान हो गया है? ये आरक्षण से देश बचाओ की बात कहाँ से आ जा रही? आरक्षण जो है सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण दिया गया था, जिसके अनुसार जो थोड़ा जो पिछड़े हुए सामाजिक शैक्षणिक रूप से उनको अवसर मिल रहा, मुझे लग रहा इससे ही उनको थोड़ी सी जलन होती, इस वजह से आरक्षण का विरोध बताते हैं। आरक्षण से कहीं देश कहीं नहीं बर्बाद हो रहा था, बल्कि देश को जो हो रहा है वैसे भी हो रहा। आरक्षण से देश का जरा भी कोई नुकसान नहीं, और आरक्षण बंद नहीं होना चाहिए। आरक्षण जो लगा है उसकी सीमा कोई बताएगा, इतनी सीमा थी, 10 साल बताते हैं, 10 साल थी, झूठ बोलते हैं, उनको पता नहीं है, उन्होंने देखा नहीं, ये नहीं था। ये जो सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े, जब तक जो बराबरी की दर्जा न, जब तक बराबरी की दर्जा इनको मिले तब तक नहीं होना चाहिए।
सर, संविधान में आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा क्या रहा? मैं अशोक यादव आदिल नगर का रहने वाला। संविधान की ज़रूरत आज के जब से भारत में संविधान लागू हुआ तो समान अधिकार इसीलिए सभी जातियों को मिला है और उसी से सबकी सुरक्षा हो रही है। अगर संविधान न होता तो आज देश में जो कुरीतियाँ फैली हुई है ना, और ज़्यादा फैल जाता है ना। इसलिए मेरा विचार है कि संविधान की सुरक्षा होनी चाहिए और संविधान हटना नहीं चाहिए, जी है ना। अभी तक जो भी रिजर्वेशन कहिए, रिप्रेजेंटेशन कहिए, या आरक्षण कहिए, या भागीदारी कहिए, इससे बहुजन समाज को क्या कुछ मिला है? लालचंद प्रसाद नाम है, आदिल नगर के रहने वाले हैं। आरक्षण से समाज को काफ़ी चीज़ मिला है, लेकिन अभी कुछ बाकी है। अभी सब बराबर के नहीं हुए हैं। अभी काफ़ी समय लगेगा बराबर होने में ना, इसलिए आरक्षण को मिलना चाहिए। और अभी शिक्षा में न भी और कई जगह पर अभी कमी है। हाँ, नौकरी में भी कमी है। आरक्षण अभी सब जगह नहीं, पूरी तरह खाली नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आरक्षण होना जरूरी है। जी भाई। बहुजन समाज जो है बुलेट से चलने लगा है, कार चलने लगा है, थार से चलने लगा है, बड़े बड़े मकान हो गए हैं। अब आरक्षण की क्या जरूरत है? साथियों, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार बामसेव लखनऊ से। साथियों, जैसा कि मालूम है कि बहुजन समाज के पास संसाधन ना होने के कारण समाज में सम्मान नहीं था। किसी बात को लेकर वो रिप्लाई नहीं दे पाते थे। हर जगह शोषण होता था। अब लोगों ने पढ़ लिख के और साधन संपन्न होने के बाद अब हर बात का जवाब देने लगे हैं। इसीलिए श्रवण मानसिकता के लोग जो हैं इनसे चिढ़ते हैं और पुरानी स्थिति में लाके उनको फिर वहीं के वहीं लाना चाहते हैं। इसीलिए वो आरक्षण और सब मुद्दों पर वो अनावश्यक बहस चला के मतलब समस्या से ध्यान बटाना चाहते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम इंद्रेश भारती, मैं बहुजन समाज से बिलोंग करता हूँ और गुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास बहुजन कल्याण समिति के अध्यक्ष, नियर स्पोर्ट कॉलेज कुर्सी रोड, लखनऊ गुड़म्बा, उत्तर प्रदेश से। बाबा साहब ने कहा था कि संघर्ष जो है ओनली होता है, संघर्ष ओनली होता है। अगर बीमार आदमी घर में मर जाता है तो उसको कोई नहीं जानता है, लेकिन संघर्षशील आदमी अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वहाँ मनुष्यों का जमावड़ा, जिंदा मनुष्यों का जमावड़ा लग जाता है। और बाबा साहब ने कहा, जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज़्यादा गुनाहगार होता है। और इसी बात से मेरे दिल में एक धधक और उठती है कि हम जिंदा रहेंगे तो हम संघर्ष करेंगे, और जिस दिन मर जाएंगे उस दिन हम संघर्ष नहीं कर सकते। इसलिए मुझे जिंदा रहना जरूरी है और अपने बहुजन समाज के जितने अधिकार हैं, गरीब तबके के लोग सबको बढ़ चढ़ करके दिलवाना है। यही संत गुरु रविदास बहुजन कल्याण समिति के तरफ से जय भीम, जय भारत। साथियों, अभी तक हमने तमाम लोगों से चर्चा किया कि ये आरक्षण के बारे में कि क्या कुछ इनके विचार हैं। खासकर एससी ओबीसी के समाज के लोगों ने अपने विचार रखे और ये वरिष्ठ लोग हैं, इन्होंने अपने विचार रखे कि जो पुश्तैनी तरीके से जो लाभ ले रहे हैं, धार्मिक लाभ ले रहे हैं, और जिनको हजारों साल से जो है हर एक चीज़ का अधिकार था, क्या 70 साल में ही वो आरक्षण, वो सुविधाएं, वो जो डोज है, जो बीमार लोग थे उनको दिया गया था, क्या इतनी जल्दी हटा लेना चाहिए? क्या वो उस बराबरी पे पहुंच गए हैं? और कहीं न कहीं यह भी सवाल उठता है कि ये आरक्षण कोई भीख नहीं, ये तो अधिकार है, ये बराबरी और ये हिस्सेदारी की बात है। इन तमाम चर्चाओं पे आपकी क्या राय है, आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान।